हाय एवरीवन, दिस इज संजय। चलो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। पहले आज मार्केट में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट दोनों तरफ मूव कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ से टॉप से देखोगे तो 800 और यहाँ से देखोगे तो 500, और कल के दिन के अंदर देखोगे तो पूरा साइडवेज रहा था। तो यहाँ पे बड़ी मूवमेंट की हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी थी नहीं। कल के दिन के अंदर एक मार्केट साइडवेज रहा, और कल हमने एक देखा था कि यहाँ पे अगर मार्केट 51,500 के ऊपर अगर 50-60 पॉइंट निकलता है तो ही हमें एक बड़ा डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, जो हमें 51,800 तक ले जा सकता है। और अगर नीचे की तरह देखोगे तो 51,000 के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो हमें 51,500 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 51,500 के ऊपर कॉल राइटर ज़्यादा थे और 51,000 के नीचे पुट राइटर ज़्यादा थे। तो मार्केट ने ये दोनों के अंदर, दोनों रेंज के अंदर ही मार्केट पूरा दिन मूव करता रहा, और यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शनल मूव नहीं मिला। मैंने भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट के ऊपर एक ट्रेड किया था छोटा सा, यहाँ के 51,350 के ऊपर। जैसे ही ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ तो मैंने 51,500 तक के लिए टारगेट के लिए एक ट्रेड किया था, लेकिन यहाँ से फॉलोअप नहीं आया और मेरा छोटा सा एसएल हिट हो चुका। एंड देन पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, कोई यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिली नहीं। हाँ, ये एक कैंडल अगर देखोगे तो आपको दिखेगी मोर देन 150 पॉइंट की कैंडल है, लेकिन ये एक ही मिनट के अंदर यहाँ पे ये सारी मूवमेंट हो चुकी थी। तो हाँ, ये कैच हम ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि अगर एल्गो में अगर ट्रेड किया होगा तो ही ये मूवमेंट हमसे कैच हो पाएगी, वरना एक मिनट के अंदर एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस ये तो साथ में हम कर नहीं पाएंगे इतना जल्दी। तो ये मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ से ये ट्रेडेबल मूवमेंट या कैच हो सके ऐसी मूवमेंट थी नहीं। तो मार्केट ने आज क्या किया कि 51,500 के नीचे और 51,000 के ऊपर, ये दोनों रेंज के अंदर ही पूरा दिन साइडवेज रहा, और एक्सपायरी ये दोनों के बीच ही हो गई है। तो अब हम देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, कल के दिन के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे डेली की जो कैंडल है, जो कल का जो कैंडल था उसके आसपास में ही जाके, उनके लो के आसपास पे ही जाके क्लोज किया है। तो हमें यहाँ पे अगर देखोगे तो लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड देखोगे तो यहाँ से बेरिश ट्रेंड था, यहाँ से वापस से पुल बैक आया, एंड देन नीचे की और मार्केट जाने की मार्केट ने ट्राई की, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ गई और वहाँ पे फॉलोअप नहीं मिला था। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो इंटरेस्टिंगली ये है कि ये जो गैप था वो शायद पूरा गैप फिल हो चुका है। तो मार्केट यहाँ से अगर नीचे की ओर जाता है तो हमें यहाँ पे लो वापस से रिटेस्ट होने को देखने को मिल सकता है। तो 50,363 वाला जो लो है वो टेस्ट होने के लिए हमें देखने को मिल सकता है। तो 15 मिनट के अंदर अगर जाएंगे तो 51,000 के नीचे अगर कोई भी मार्केट में कैंडल निकलती है, जैसे कि यहाँ पे आज के दिन का क्लोजिंग अगर देखोगे तो 51,094 है। अगर यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन होके ये जो अपना जो क्लोजिंग वाला कैंडल है उसका लो निकलता है 51,000 के नीचे, तो अपना इमीडिएट टारगेट जो राउंड नंबर है 50,500 तक का, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 50,363। और अगर ऊपर की साइड का अगर ट्रेड देखना है तो हमें यहाँ पे 51,400 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है तो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो ही हमें यहाँ पे ऊपर की साइड एक बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। सपोज कि मान लीजिए कि 51,000 पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से 51,400 तक की यहाँ से देखोगे तो 200 से 300 पॉइंट की एक मूवमेंट हो गई होगी, तो उसके बाद मार्केट को बड़ा ब्रेकआउट देने में टाइम लगेगा, और 51,500 का जो राउंड नंबर है वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये दोनों के बीच में साइडवेज भी रह सकता है। तो अगर हमें बुलिस की ओर ट्रेड करना है, ऊपर की ओर ट्रेड करना है, तो एक दिन का अगर क्लोज का वेट कर सकते हैं, या अदरवाइज यहाँ पे 51,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 51,400 का जो इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ तक का हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अब हम देखेंगे कि निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो निफ्टी के अंदर कैसे मूवमेंट हो सकती है वो हम देखेंगे। तो निफ्टी का अगर यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के अंदर देखोगे तो मार्केट ने कल के दिन के अंदर जो भी मूवमेंट हुई थी, ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे गैप फिल होने के बाद वापस बैक टू बैक यहाँ पे जो पूरी सारी ग्रीन कैंडल से यहाँ पे मूवमेंट ली थी 5,123, वो सारी की सारी मूवमेंट को आज मार्केट ने पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर मैं देखोगे तो ये निफ्टी का क्लोजिंग भी 25,000 के नीचे आया है,
तो कल की एक्सपायरी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 25,000 से लेके 24,900, ये 100 पॉइंट के अंदर अगर ओपन होता है और ये जो अपना जो रिसेंट स्विंग है, जो क्लोजिंग है, इसके अगर नीचे निकलता है, ये दिन का लो भी यही है, अगर इनके नीचे निकलता है तो इमीडिएट टारगेट जो मंडे का लो है वहाँ तक का हमें टारगेट यहाँ पे फास्ट मिल सकता है और ये ऑप्शन बाइंग में भी हमारे से कैच हो सकता है। अगर 25,000 के ऊपर ही अगर शायद गैप अप हुआ तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है, जिसका जो टारगेट रहेगा यही रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो सेलर ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस यहाँ से हमें देखने को मिली थी, उनके ऊपर अभी भी मार्केट जा नहीं सका है। तो यहाँ पे ओआई के हिसाब से भी अगर देखोगे तो 25,200 और 100 पे ज़्यादातर ओआई कॉल सेल करके यहाँ पे बैठे होंगे। तो यहाँ पे अपसाइड की ओर अगर टारगेट मिलता है तो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखेंगे और मूवमेंट देखेंगे कि अगर फास्ट मूवमेंट है तो ही हमें अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे ये दोनों के बीच में वोलेटाइल होकर एक्सपायरी हो सकती है। जैसे कि आज बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो एक ही रेंज के अंदर मार्केट रहा था, लेकिन उसके अंदर भी बड़ी वोलेटिलिटी थी। एक एक मिनट का कैंडल 100 पॉइंट का यहाँ पे जो हो रहा था, जो हम डायरेक्टली कैच नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलता है तो एक बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे सपोज कि मान लीजिए कि बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो चुका होगा, अगर 24,850 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो प्राइस एक्शन के साथ एक देखेंगे 24,700 का टारगेट मिल सकता है। और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा तो मार्केट में एक नया लो भी हमें देखने को मिल सकता है। उनका टारगेट अगर लो देखोगे तो यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, तो 24,610 तक का भी हमें यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर यहाँ पे 24,750 का लो अगर कट जाता है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश में अगर कैंडल क्लोज होती है तो, लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके अगर देखोगे तो यही टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सपोज कि मान लीजिए कि गैप डाउन हुआ तो ये टारगेट मिल सकता है। अदरवाइज मान लीजिए कि 25,000 से अगर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और कल के आज का जो लो कट करता तो यहाँ तक का ही टारगेट सब में, क्योंकि मान लीजिए कि बैंक ये जो निफ्टी है उनका जो एक दिन का जो मूवमेंट का रेंज है वो 300 पॉइंट से ज़्यादा जनरली नहीं देखने को मिल सकता। अगर कुछ न्यूज़ आया तो अलग बात है, वरना ये यहाँ तक का हमें टारगेट 24,750 तक का मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होगा तो आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको मैं कल के वीडियो की लिंक है वो भी यहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो एक बार वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप किसी को भी अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे जीरोधा का मैं अकाउंट, धन का, कोटक का और फायर्स का, ये चारों के जो अकाउंट ओपन करने की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर देता हूँ। वहाँ से अगर चेकआउट करके आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो कर लीजिए। वैसे तो सारे ब्रोकर है वो सिमिलर है और सारे के सारे ब्रोकर है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट ही आपको देते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। सारे के मोबाइल एप्लीकेशन भी सिमिलर है और डेस्कटॉप में अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहो तो कई कई के एप्लीकेशन है और कई कई के वेब वर्जन भी यहाँ पे अच्छे से काम करते हैं। तो आपको जो भी ब्रोकर अच्छा लगे वो सब लोग ब्रोकर के मैं यहाँ पे लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से अकाउंट ओपन आप करवा लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बेनिफिट ले सके। और मैं देखता हूँ ये वीकेंड के अंदर हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे जिसके पास भी बिगिनर्स है वो कैसे इन्वेस्टिंग कर सकता है और ये कैसे ट्रेडिंग कर सकता है, उसके रिगार्डिंग हम बेसिक से एडवांस तक धीरे धीरे देख के हम यहाँ पे सारे लर्निंग वीडियो धीरे धीरे देख लेंगे और मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।